गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग इस समय एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने रेशियो पढ़ा। रेशियो में न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो, और फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब हमें पढ़ना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो उस समय गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। इसमें सबसे पहले कुछ जर्नल एंट्रियां हैं। हम लोग पहले उन एंट्रियों को देखेंगे। हालांकि आपको जो नोट्स भेजा गया है, जैसे अब तक आप अपनी फेयर कॉपी में लिख चुके होंगे, वहां एंट्रियां हैं, लेकिन यहां पे हम बोर्ड पे लिखेंगे आपको समझाने के लिए। और फिर उसके बाद जो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें फिर रेशियो और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी इंक्लूड होगा। तो कंप्लीट रेशियो, गुडविल का वैल्यूएशन और उसकी जर्नल एंट्रियां रिवाइज हो जाएंगी। आइए हम लोग इसकी एंट्री देखते हैं। When new partner bring goodwill in cash, bank account debit to premium for goodwill। जब न्यू पार्टनर गुडविल आएगा, व्हेन गुडविल ट्रांसफर, इसी को डिस्ट्रीब्यूटेड भी कहते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। व्हेन goodwill withdraw by old partners, old partners capital account debit to bank account। When new partner does not bring goodwill, इसकी एंट्री होती है न्यू पार्टनर्स current account debit to old partners capital account। एक एंट्री और होती है, अभी पहले इसको समझ लीजिए। अगर न्यू पार्टनर जब गुडविल लाएगा तो गुडविल को प्रीमियम बोलते हैं। गुडविल वर्ड यूज नहीं करते अकाउंटिंग में, अब उसको हम लोग प्रीमियम बोलते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26।
और AS10 दोनों का यूज होता है, AS10 और AS26, और उसी के हिसाब से ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बनाया गया है। हमारी ICAI ने जो गुडविल का लेटेस्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अपडेट किया है वो यही है। वैसे ये काफी सालों से चल रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और जब गुडविल आएगा तो ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने सेक्रीफाइस रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर चाहे तो अपनी गुडविल को विड्रॉ कर सकते हैं, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। और अगर न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लाएगा, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक एंट्री और होती है, ये सारी एंट्रियां आपकी कॉपी पे हैं। When goodwill already appeared in old balance sheet, then will be राइट ऑफ। अगर गुडविल पहले से अपीयर है ओल्ड बैलेंस शीट, लास्ट बैलेंस शीट, जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो उसके जस्ट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो एंड है और उनकी जो बैलेंस शीट बनी होती है उसे ओल्ड बैलेंस शीट कहते हैं। जैसे मान लो आज के दिन कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, अगर 5 मई को कोई पार्टनर एडमिट होता है तो लास्ट डेट आया होगा 31 मार्च 2020, तो 31 मार्च 2020 को जो बैलेंस शीट बनी होगी वो ओल्ड बोली जाती है। और उस ओल्ड बैलेंस शीट में अगर ओल्ड पार्टनर ने एसेट साइड में गुडविल दिखा दिया हो, जो कि हमने आपको पहले ही बताया है कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसे नहीं दिखाते हैं, उसे राइट ऑफ करना कंपलसरी है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहां प्रीमियम नहीं लिखोगे, यहां गुडविल लिखना होगा क्योंकि उन्होंने एसेट्स में गुडविल लिखा होगा, और ये ओल्ड रेशियो में होता है। तो बच्चों गुडविल की 5 एंट्रियां होती हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन, जैसा जो क्रिएशन होता है उसमें हम लोग उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। अगर पार्टनर चाहे तो अपनी गुडविल को विड्रॉ नहीं कर सकता है, तो जब विड्रॉ नहीं करेगा उसको बोलते हैं रिटेन कर लिया। आपको अब क्वेश्चन मिल चुके होंगे एडमिशन चैप्टर के कंप्लीट, जो आपकी CBSE बोर्ड की ही बुक के हैं। तो CBSE बुक के DK गोयल के सारे क्वेश्चन आपको मिल गए हैं। उस क्वेश्चन के हिसाब से ही जो अच्छे क्वेश्चन हैं हम आपको सॉल्व करवा देंगे। आप पूरे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहेंगे। आइए हम लोग देखते हैं इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है। नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। LM, एक बार आप क्वेश्चन खुद देख लें। यहाँ पे ये क्वेश्चन बताया जा रहा है आपको। LMN पार्टनर है, इनका रेशियो है 3:2:1। दे एडमिट O इनटू पार्टनरशिप। O bring in cash 4,50,000 as capital and 1,50,000 as goodwill for 1/5 share of profit। 3 पार्टनर हैं, एक नया पार्टनर आया, उसका नाम O है, 4,50,000 कैपिटल लाया,
1,50,000 गुडविल लाया, 1/5 शेयर पाएगा। पास जर्नल एंट्री एंड फाइंड आउट न्यू रेशियो व्हेन, दो ऑप्शन दे दिया, अगर वो गुडविल को रिटेन कर लेते हैं यानी विड्रॉ नहीं करते हैं, और अगर गुडविल को विड्रॉ करते हैं। न्यू रेशियो आप निकाल लेंगे, सिंपल आप पढ़ चुके हैं। और हम आपको गुडविल के पांचों एंट्रियों के हिसाब से एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है। तो वो आया है, गुडविल और कैपिटल भी लाया, तो ठीक है, तो कुछ कैपिटल भी हो जाएगा। और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जो हेडिंग होती है एंट्री की, उसी के बेस पे नरेशन बनता है। नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूं, आप नरेशन बना सकते हो एंट्री के हिसाब से। और कोई भी नरेशन पास्ट टेंस में होता है, जैसे ब्रिंग है तो ब्रॉट कर दीजिएगा, तो आप समझ जाएंगे। तो उन्होंने कैपिटल आया है 4,50,000 और गुडविल आया 1,50,000। ये एक पॉइंट की एंट्री है। गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये कंपलसरी है, क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, जब वो गुडविल आएगा तो डिस्ट्रीब्यूट तो करना ही है। एल्स कैपिटल, एम्स कैपिटल और एन कैपिटल 1,50,000। आपको बता चुके हैं पहले ही कि अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं है तब ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस होता है, क्योंकि गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन सेक्रीफाइस में ही होता है। अब आपको सेक्रीफाइस की रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको ये रूल पता है, व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन देन ओल्ड रेशियो इज आल्सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब यहाँ पे आपका टाइम बचेगा, आप सेक्रीफाइस रेशियो नहीं निकालेंगे, क्योंकि ओल्ड रेशियो 3:1 है, तो वही इनका सेक्रीफाइस रेशियो है। बी में कह रहा है अगर वो गुडविल विड्रॉ कर लेते हैं, तो अगर वो गुडविल विड्रॉ करेंगे तो गुडविल लाने की और डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री तो बनेगी। यानी अगर हम इसको पहला और इसको दूसरा नंबर मानते हैं तो सेम एज अबव, पहला और दूसरा, ये दोनों एंट्रियां ही रिपीट हो जाएंगी और गुडविल विड्रॉ करने की एंट्री होती है। एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो गुडविल विड्रॉ कर लिया 75, इनको मिला 50,000, इनको मिला 25,000, तो 1,50,000। तो आपकी 5 एंट्रियां हैं, उसमें से आपके सारे हेडिंग अगर आपको पता हो, पहली एंट्री गुडविल लाने की, दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन की, तीसरी गुडविल विड्रॉ की, चौथी गुडविल जब नहीं लाता है, चौथी एंट्री जब गुडविल नहीं लाता है, और 5वीं एंट्री जब गुडविल ओल्ड बैलेंस में अपीयर है तो राइट ऑफ की। आइए हम लोग अब एक न्यू क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का ए। थोड़ा आप ध्यान देंगे तो आपके समझ में आ जाएगा, और न्यू रेशियो इसमें निकालना है, आप उसे सॉल्व कर लेंगे, सिंपल है। 1 में से माइनस वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि एक्वायर्ड और सरेंडर नहीं लिखा था क्वेश्चन में, हम लोग इस पर भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 का ए। आइए सुनिए क्वेश्चन ध्यान से। X and Y are partners sharing profit in the ratio of 4:3. Z joined partnership for 2/7 share in profits, of which he acquires 3/4 from X and 1/4 from Y. Z brings 3 lakh for each capital and 1,20,000 for goodwill. Half of the goodwill is withdrawn by the old partner.
तो एक्स और वाई पार्टनर है और आने वाले का नाम है जेड और उसने कैपिटल और गुडविल लाया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 3 lakhs कैपिटल और 1,20,000 गुडविल। गुडविल विड्रॉ करना कंपल्सरी है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। एक बात और, अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं करता है फिर उसको गुडविल के पैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसा आपने रेशियो में लास्ट क्वेश्चन देखा कि बीसी पार्टनर थे, डी एडमिट हुआ, ये ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, ए वुड रिटेन हिज शेयर, ऐसा लिखा था क्वेश्चन में। तो ए को जब गुडविल का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर वो लाता गुडविल, ऐसा क्वेश्चन होता, तो ए को गुडविल का पैसा नहीं देते, फिर बी और सी को ही क्रेडिट करते। यहाँ पे दोनों लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो गुडविल का पैसा 1,20,000। अब आपको निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइस रेशियो। अब देखो साफ साफ लिखा क्वेश्चन में, विच ही एक्वायर्स 3/4 फ्रॉम एक्स एंड 1/4 फ्रॉम वाई। यही सेक्रीफाइस रेशियो है। जब आप रेशियो की प्रैक्टिस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बिना सॉल्व किए ही तुम आंसर निकाल लोगे, समझ जाओगे। जैसे मैंने कहा 3/4 1/4 एक्वायर कर रहा तो ये सेक्रीफाइस होगा। तो जब आप ऐसे कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। फिलहाल आप चाहेंगे तो न्यू रेशियो निकालेंगे और न्यू रेशियो निकाल करके फिर आप सेक्रीफाइस निकालेंगे, यही आपको मिलेगा। लेकिन आप एक ट्रिक समझ लो, अगर क्वेश्चन में एक्वायर लिखा है तो वही सेक्रीफाइस रेशियो हो जाता है। तो लिखा इन्होंने हाफ गुडविल विड्रॉ कर ली। आइए विड्रॉ कर लेते हैं। गुडविल विड्रॉ कर लिए तो एक्स कैपिटल डेबिट, ये एंट्री नंबर 3rd है। 5 एंट्री में से पहली एंट्री यही है आपकी, ये 2nd नंबर की है जो 5 एंट्री आपकी कॉपी में है और अभी भी मैंने आपको बताया भी, और ये 3rd नंबर है। एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट टू बैंक। आप कैश भी लिख सकते हो। यहाँ पे 80,000 का 50 लिखा, हाफ गुडविल, तो उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 23rd है। एक्चुअली ये पुराना क्वेश्चन सीबीएसई आईएससी का था। फिलहाल आपकी बुक से क्वेश्चन नंबर 23rd ये है, और आपने इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया अभी LMN वाला, वो क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी 23rd क्वेश्चन सॉल्व किया, और अब हम लोग एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसमें थोड़े रेशियो भी हैं और भी कुछ चीजें हैं, तो आप जरा उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये आपके बुक से है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुन लीजिए, कोशिश करते हैं आपको क्वेश्चन दिखा दें। देखिए, अंजू मंजू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 7:5. They agree to admit Meenu, their manager, into partnership, who is to get 1/6 share in the business. Meenu bring 2 lakh capital and 96,000 for 1/6 share of goodwill, which she acquire 1/24 from Anju and 1/8 from Manju. The profit for the first year
ऑफ द न्यू पार्टनरशिप अमाउंटिंग 4,80,000। आपको क्या करना है इसमें, ये कह रहे हैं मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन कनेक्शन विथ मीनू एडमिशन एंड डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। तो इस क्वेश्चन को आपके बुक में है, आप उसको देखेंगे ही, लेकिन चूंकि हम पढ़ के अगर आपको सुनाते तो शायद दिक्कत होती, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखा दिया। सबसे पहले रेशियो निकालना पड़ेगा, न्यू रेशियो भी और सेक्रीफाइस। क्वेश्चन को हम अगर किसी भी क्वेश्चन को अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी है और किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के हम समझ लेते हैं तो सबसे पहले हमें उसमें से अपना टाइम सेव करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि एक क्वेश्चन कितने मिनट में लग सकता है। एक आइडिया हो जाता है 5 मिनट्स में, लेकिन आप इस बात को सोचिए कि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो 5 मिनट्स को आप 3.5-4 मिनट तक कर सकते हो, क्योंकि आपको यूपी बोर्ड में आपके एग्जाम में ये पता है, सीबीएसई बोर्ड भी हो यूपी बोर्ड भी हो, एक एक मिनट की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखती है और ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से ही हो सकता है। और जब हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, जैसे मैंने इसको देखा कि इसमें लिखा है सी एक्वायर्स, तो अगर लिखा है 1/24 और 1/8, तो सबसे पहले हम इसका डिनोमिनेटर बराबर करेंगे। इसको हम लोग बोल सकते हैं 1/24, 3/24। फिर इसका टोटल 134 डिनोमिनेटर के बराबर नहीं होता है तो हम इसे इग्नोर कर लेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो निकल गया। तो आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हो, समझते हो इस बात को, तो तुम्हारी टाइमिंग बचती है। टाइम भी सेव करना है, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व भी करना है, सही हो। दोनों बातें कब होंगी? जब आप अच्छे से आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, तो सब सही होगा। तो यहां पे सैक्रिफाइस रेशियो 1:3 हो गया। इस तरीके से अब हम लोग न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। अंजू, पहला नाम है अंजू। अंजू का रेशियो था 7/12 और इन्होंने सैक्रिफाइस किया 1/24। इनका न्यू रेशियो 13/24। मंजू 5/12 ओल्ड रेशियो था, सैक्रिफाइस किया 1/8, 24 एलसीयू। और मीनू, इनको रेशियो मिला था 1/6, डिनोमिनेटर बराबर के लिए हम बोलेंगे 24। न्यू रेशियो 13/4। अगर आप न्यू माइनस ओल्ड माइनस न्यू करते हैं सैक्रिफाइस के लिए, यही मिलेगा। लेकिन आपको पता ही है, जब एक्वायर लिखा है तो बस वही लिख दो। तो 2 फार्मूला समझ गए बिना सॉल्व के सैक्रिफाइस। पहला, when new ratio is not given in question, there also old ratio is also sacrificing ratio, वहां भी टाइम बचेगा। और दूसरा, अगर किसी क्वेश्चन में एक्वायर दिया है, एक्वायर सरेंडर की बात नहीं कर रहे, हालांकि सरेंडर में भी एक ट्रिक्स होता है, ऐसा नहीं है, वहां भी एक ट्रिक मिल जाता है हमें और उस ट्रिक के हिसाब से हम लोग कर रहे थे। फिलहाल एक्वायर दिया है तो वही हो जाएगा सैक्रिफाइस। बाकी तो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, एंट्री हम बना देते हैं फिर भी। तो मीनू ने 2 लाख कैपिटल और 96,000 गुडविल के लाए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मीनूज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 2 lakhs कैपिटल और 96,000 गुडविल।
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अंजू कैपिटल, मंजू कैपिटल, और ये सैक्रिफाइस रेशियो होगा 1/4 और 3/4। अभी आपने सॉल्व भी किया था। 24,072। एक नया ऐसे ही पॉइंट इसमें ऐड हो गया। उन्होंने कहा एंड ऑफ ईयर में 4,80,000 का अगर प्रॉफिट हुआ हो तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो रेशियो हम लोग निकाल लिए, न्यू बांट देते हैं। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू अंजू कैपिटल, टू मंजू कैपिटल, टू मीनू कैपिटल। 4,80,000 का प्रॉफिट हुआ। न्यू रेशियो आपने सॉल्व किया था 13/24 और ये न्यू रेशियो है 2,60,000, 1,40,000, 80,000, 2,60,000, 1,40,000 और 80,000। एक लेक्चर और होगा गुडविल का थोड़ा सा, उसके बाद फिर रिवैल्यूएशन आ जाएगा और फिर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हम लोग अपनी पढ़ाई तो करते जा रहे हैं, लेकिन आप अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। आप अपनी क्लासेस को देखिए, जब मन हट जाए तो मत देखो, लेकिन जितना देर देखो उतने टाइम तक कंसंट्रेट करो। अब 5 मिनट भी कंसंट्रेशन नहीं हो तो गलत बात है। 5 मिनट देखिए, 7 मिनट देखिए, अगर बहुत अच्छा लगता है, बोरिंग नहीं हो रही है तो पूरे टाइम देख लो। क्योंकि जब पढ़ने बैठोगे, मन लगा के बैठोगे तो बिल्कुल बोर नहीं हो सकते हो। कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है उसको बार बार सुनो, 2-3 बार में तो समझ ही जाओगे। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए बेहतर होगा। अब तक हम लोगों ने जितना भी पार्टनरशिप का हिस्सा पढ़ा है, 8 मार्क्स तक तो आना कंपलसरी है। अगर 20 मार्क्स का पार्टनरशिप का सिलेबस है तो 8 मार्क्स तक आपको मिलने के लायक हो गया। और इसके अलावा आपका बेस बना, कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, रेशियो कैसे निकलेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, फिर गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है। बहुत सारे टॉपिक आप अब तक पढ़ चुके हो। इस टाइम का बिल्कुल यूज करो, क्योंकि ये टाइम नहीं मिलेगा। एक अलग बात है कि ये टाइम बहुत एक बैड इंप्रेशन की वजह से मिल रहा है, एक हमें बहुत खराब एहसास देके जा रहा है, ये अलग बात है। टाइम मिला तो टाइम को सेव करो, टाइम को यूटिलाइज करो। ये टाइम ऐसा नहीं मिल सकता है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ने के सारे मटेरियल भी आपके पास हैं, आपको कोई दिक्कत भी नहीं है, तो इसको यूज कर लो बच्चों, आपके फेवर में होगा। वरना आपके जब स्कूल खुल जाएंगे, क्लासेस चलेंगे, फिर आप अपने उस रूटीन में आ जाएंगे, फिर बोलेंगे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। अभी बहुत टाइम है। ठीक है बच्चों।